बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हाल ही में जो सऊदी अरब का दौरा किया था उसके असरात अब नज़र आना शुरू हो गए हैं और सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत बड़े तोहफे से कम नहीं है। 90 करोड़ रियाल से ज़्यादा पाकिस्तान को सऊदी अरब दे रहा है। 90 करोड़ से ज़्यादा, यानी ये 901 मिलियन रियाल हैं जो पाकिस्तान को सऊदी अरब दे रहा है। और किस लिए दे रहा है, ये उससे भी अच्छी बात है। डैम के लिए, मोहम्मद डैम के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान को 901 मिलियन रियाल दे रहा है और ये 25 साल के लिए है। ये बहुत बड़ी बात है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और सऊदी अरब आने वाले दिनों में क्या कुछ पाकिस्तान के लिए करने वाला है और क्यों कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, तेज़ी से तब्दीलियाँ आनी है खित्ते में और आप देख रहे हैं कि अब खबरें ये आने लग गई हैं कि सऊदी अरब अब ईरान के साथ भी ताल्लुकात बहाल करने की तरफ जा रहा है। कशीदगी तो पहले ही कम कर रहा है और मजबूरी में इस तरह कर रहा है। यही नहीं, एक और खबर सुन लीजिए। शाम, सीरिया, सालों से वहाँ पर जंग है। सऊदी अरब शाम के शदीद खिलाफ है, बशर अल-असद के शदीद खिलाफ है। बल्कि वही काम जो ईरान ने किया सऊदी अरब के खिलाफ यमन में, शाम में वो किया था सऊदी अरब ने बशर अल-असद के खिलाफ। यानी वहाँ पर शाम में हुकूमत है बशर अल-असद की और सऊदी अरब ने वहाँ पर मिलिशियाज को यूँ समझिए सपोर्ट किया और यानी अमेरिकन वेपन्स तक उनको पहुँचाई। लेकिन फिर क्या हुआ कि ईरान और रूस वो बशर अल-असद की मदद को आ गए और मसला फिर ख़राब हो गया। वहाँ भी जंग इतनी तवील हो गई। तो ये शाम और यमन, ये बड़े सानहात इसको कहें, इंसानी अलमिया, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है ये बड़े मौजूदा दौर के बड़े इंसानी अलमिया हैं। लाखों लोग इसमें बेचारे जाँ बाक हो गए, कितने बेघर हुए, कितनी तबाही हुई। सबसे ज़्यादा गुर्बत इस वक्त जो है वो इन्हीं इलाक़ों में पाई जाती है। इतनी ज़्यादा बर्बादी हुई इन प्रॉक्सी वॉर्स की वजह से। अब सऊदी अरब पीछे हट रहा है और उम्मीद है कि ईरान भी पीछे हटेगा। इससे पहले इराक़ में सऊदी अरब और ईरानी हुकाम की मुलाकातों की खबरें आ चुकी हैं। सऊदी अरब वाज़े इशारे दे रहा है। इस बारे में अल जज़ीरा भी लिख रहा है कि अब शाम के साथ भी सऊदी अरब ताल्लुकात की बहाली चाहता है और उस तरफ बढ़ रहा है। इनके बारे में हम बात करेंगे और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब क्या क्या करने वाला है, क्या क्या पाकिस्तान को मिलने वाला है, इसकी हमने बात करनी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताउन से चलता है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप भी कमेंट्स में अपनी राय का फिर इजहार कर सकें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें। तो जनाब, सऊदी अरब को ख़ुद भी अब ज़रूरत है अपनी इन्वेस्टमेंट फैलाने की। 2030 का विजन हो, सऊदी अरब की बका हो, मुस्तकबिल हो, मुआशी बेहतरी हो, उसके लिए आपको पता है कि सऊदी अरब ने अगर आगे बढ़ना है तो आहिस्ता आहिस्ता तेल पर इन्हिसार उसको ख़त्म करना है। पूरी दुनिया तेल से हट रही है। पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। 2030 तक पाकिस्तान ने 30% और 2040 तक 90% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी पर होंगी और चीप इलेक्ट्रिसिटी, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, माहौल दोस्त। और उसी के लिए आप देख रहे हैं कि ये मोहम्मद डैम। अब आप देखिए कि तेल से निकलकर सऊदी अरब जो बेस ही तेल पर करता है, ठीक है, दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर तेल का, वो अब उससे निकलकर रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। ऐसे यानी प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कर रहा है जिस तरह से कि ये मोहम्मद डैम है कि जहां से सस्ती बिजली भी बनेगी, माहौल दोस्त भी बनेगी, पानी की ज़रूरियात भी पाकिस्तान की पूरी होंगी। तो सऊदी अरब अपना भी फ़ायदा देख रहा है। अब ये बड़ा प्रोजेक्ट जो बाकायदा जो चीज़ें तय हुई थी, MOUs तय हुए थे, जिनमें रिफाइनरी है, बहुत बड़ी रिफाइनरी, इस खित्ते की बड़ी रिफाइनरी इसको कह सकते हैं, ऑयल रिफाइनरी, वो सऊदी अरब ने लगानी है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स में, दीगर इंडस्ट्री में सऊदी अरब ने इन्वेस्ट करना है। तो उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की पाकिस्तान को मोहम्मद डैम के लिए 901 मिलियन रियाल कर्ज की मंजूरी। यानी 901 मिलियन का मतलब है 90 करोड़ 10 लाख रियाल। अब ये तकरीबन कोई लगभग 37.5 अरब रुपया बनता है पाकिस्तानी। इसमें मैं एक बात बड़ी अहम करना चाहता हूँ कि लोग मजाक उड़ाते थे, ठट्ठा लगाया जाता था, तनकीद की जाती थी, ओहो ये मोहम्मद डैम कैसे बनेगा, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर कहाँ से आएंगे, कैसे होगा। तो देखिए, जब आप चलें, नीयत अच्छी हो, मुल्क कौम का फ़ायदा सोचें तो अल्लाह ताला भी उसमें बरकत देते हैं और जब खुद आप कोशिश करें तो फिर अल्लाह ताला भी उसमें आपकी मदद करते हैं। तो अब आप देखें कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि आपने ये जिस तरह पाकिस्तान में डैम शुरू किया है, तो फिर चाहे वो वापडा के यूरो बॉन्ड्स हो, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है ग्रीन बॉन्ड्स जिनको कहा गया,
पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के अलावा किसी इदारे के बॉन्ड्स को 50 करोड़ डॉलर के लिए हमने किए थे पेश, और तकरीबन लगभग 2 से 3 अरब डॉलर की बोलियां लग गई। और अभी आगाज़ है, तो आगे इसी तरह से कि वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, उनके थ्रू आपकी डैम्स बनाएंगे। इसी तरह से सऊदी अरब ने 25 साल के लिए कर्ज दिया है, 25 साल के लिए, और 2% पर, यानी इस पर मुनाफे पर आप अंदाज़ा लगाइए। तो सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने पाकिस्तान को मोहम्मद डैम की तामीर के लिए 901 मिलियन सऊदी रियाल से ज़ायद कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। कर्ज 25 साल की मुद्दत के लिए 2% शरह सूद पर दिया जाएगा। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालिकी ने सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले से पाकिस्तान के वजीर इक़्तिसादी अमूर अयूब को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। सऊदी सफीर ने वजारत इक़्तिसादी अमूर में वफाकी वज़ीर उमर अयूब से मुलाकात की। मुलाकात में सऊदी सफीर ने सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अहमद बिन अकील अल खतीब का खत पहुंचाया। खत में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पाकिस्तान के हाइड्रो पावर मंसूबे मोहम्मद डैम के लिए कर्ज की मंजूरी के फैसले से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत की तरजीह है कि पन बिजली के इस मंसूबे को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और मुल्क में सस्ती बिजली की फराहमी और पानी के ज़खायर भी बन सकें। और कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से मुसलसल माशी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं और बामी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम और वुसअत चाहते हैं। सऊदी सफीर ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान की तरक्की का ख़्वाह है और इस हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन करता रहेगा। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा, जिससे दोनों मालिक के दरमियान ताउन और ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। ये सऊदी सफीर कह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में और बहुत कुछ होगा। सऊदी सफीर का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे में तय पाने वाले मामलात के समरात जल्द अवाम के सामने आना शुरू हो जाएंगे। और वहाँ पर एक और चीज़ भी तय पाई थी कि जो वहाँ पर कैदी हैं पाकिस्तानी, उनको रिहा किया जाएगा एक बड़ी तादाद में। तो वो कैदियों की रिहाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है और पाकिस्तान के सफ़ीर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने भी इस हवाले से बताया है और आने वाले दिनों में मज़ीद कैदियों को रिहा किया जाएगा। अल जज़ीरा की खबर, जिसका मैंने शुरू में हवाला दिया, आप देख सकते हैं, टाइम्स हैव चेंज्ड, Saudi Arabia, Syria in rapprochement talks. After years of conflict, Riyadh now views Damascus as an expedient avenue to shore up border regional interests. तो अब वो चाह रहा है जी सऊदी अरब कि जनाब ताल्लुकात बेहतर हों और मामलात जो है ना वो सुलझाए जाएं, क्योंकि सऊदी अरब भी इन जंगों से तंग आ गया है और इसमें सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। सऊदी अरब पहले से कमज़ोर हुआ है, अगर उसने आगे बढ़ना है तो उसको इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना होगा, वरना उसके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। अगर आप देखिए रॉयटर्स की खबरें देख लें, उससे आपको पता लग जाएगा अब सऊदी अरब की डायरेक्शन क्या है। सऊदी अरामको रेजेज $6 बिलियन विद डेब्यू सुकूक, और ये सऊदी अरब की और बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अरामको ऑयल कंपनी, और ये अब इसने मज़ीद अपने शेयर जो हैं फ़रोख्त किए हैं और इससे $6 अरब अब सऊदी अरब ने हासिल किए। सऊदी अरब की भी ज़रूरत है, तो अब वो इस तरह से, वरना हर चीज़ स्टेट ओन होती थी, अब सऊदी अरब उसमें पार्टनरशिप कर रहा है। मज़ीद उसने $6 अरब इकट्ठे किए हैं, इसीलिए कि सऊदी अरब अब चाह रहा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया जाए। अच्छा, अब आप देखिए एक और ख़बर रॉयटर्स की कि अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इसी तरह से सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिजाइन टू द रिवाइवल ऑफ न्यूक्लियर पैक्ट विद ईरान, दे ऑलवेज अपोज्ड। ये बहुत बड़ी खबर है। आर एंगेजिंग विद तेहरान टू कंटेन टेंशंस व्हाइल लॉबिंग फॉर फ्यूचर टॉक्स टू टेक देयर सिक्योरिटी कंसर्न्स इनटू अकाउंट, रिजाइन टू ए न्यूक्लियर डील, रिवाइवल गल्फ एंगेजेस विद फो ईरान। यानी अब सऊदी अरब और यूएई, जिसको दुश्मन कहते थे ईरान, और अमेरिका को मना करते थे कि इससे डील नहीं करना, अब उससे जो डील हुई थी 2015 में कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा ईरान, तो उसके बदले उसको माशी तौर पर सपोर्ट किया जाएगा, रियायतें दी जाएंगी, उसको अब जिसके खिलाफ था सऊदी अरब अब उसको सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें पाकिस्तान का भी किरदार है, चीन का भी है। जाहिर है कि पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, तो पहले सऊदी अरब को एक खदशात थे कि जी पाकिस्तान और ईरान इकट्ठे हैं, और फिर सी पैक अनाउंस हो गया। चीन ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ कदम उठा लिया, 25 साल के $400 अरब की ईरान में, सी पैक से ईरान जुड़ रहा है, तो सऊदी अरब को बड़े खदशात थे। अब सऊदी अरब ने वो सारी सोच बदल दी है, अब सऊदी अरब भी सी पैक का हिस्सा बन रहा है और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहा है। आप देख रहे हैं सी पैक में जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है उसको तवानाई कहाँ से मिलनी है, मोहम्मद डैम जैसे मंसूबों से मिलनी है। तो अब देखिए फंडिंग आ रही है, तो सऊदी अरब खुद यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए उसको पता है कि तवानाई भी चाहिए होगी, तो उधर भी इन्वेस्ट कर रहा है, आगे भी यहाँ पर आएगा और सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना चाह रहा है, मुआशी तौर पर वो आगे बढ़ना चाह रहा है। अल्लाह हाफिज़।